everyone, how are you all? Welcome back to my channel. आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इसमें हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, इसके हम डायग्राम्स करेंगे, जो भी ग्राफ्स है वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि मेरे प्राइस के चेंज होने के साथ मेरी डिमांड पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरी डिमांड में क्या इफेक्ट आ रहे हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे प्राइस के चेंज होने के साथ। ओके, इट टेल अस हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस, कि मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हो रही है जब मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो उसके साथ साथ मेरी जो डिमांड है वो कितनी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है दैट इज द चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे ये और क्लियर हो जाएगा ये, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सो फर्स्ट इज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जो हमारा इनफाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना है कि किसकी क्या वैल्यूज होती है। ठीक है। सो परफेक्ट इलास्टिक में हमारा इनफाइनाइट रहते हैं। हमारी जो डिमांड है वो इनफाइनाइट क्यों रहती है? अगर हमारा प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो हमारी डिमांड या तो जीरो हो जाएगी या तो इनफाइनाइट हो जाएगी। सो प्राइस में बहुत कम चेंजेस आने की वजह से हमारी जो डिमांड है उस पर इतना इफेक्ट पड़ता है, या तो वो पूरी की पूरी इनफाइनाइट हो जाती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है। सो लेट्स सपोज क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कोक हो गया या पेप्सी हो गई, एक का अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम हो तो दूसरे की बिल्कुल डिमांड पे इफेक्ट पड़ जाता है, या तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है, डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाती है। सो क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज होती है इवन विद वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस। ठीक है। सो इसका जो कर्व होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में बनता है, ऐसे कर्व बनता है इसका। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगला है परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड का मतलब है कि मेरी जो डिमांड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, देयर वुड बी नो चेंजेस इन द डिमांड, चाहे मेरा प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए जितना मर्जी डिक्रीज हो जाएगा। सो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो होता रहे। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। अगर उसका प्राइस बहुत बढ़ जाए, क्या वो इंजेक्शंस लगाना बंद कर देंगे? नो, वो इंजेक्शंस नहीं लगाना बंद करेंगे। सो उनकी जो डिमांड है वो उतनी ही रहेगी, चाहे प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज डिक्रीज होता रहे। ठीक है। तो उसका ये ग्राफ होता है वर्टिकली। सो मेरी अगर डिमांड इतनी है तो मैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करूंगी, चाहे मेरा प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाए। अगर मेरा प्राइस लेट सपोज यहाँ पर है और मेरा प्राइस डिक्रीज हो जाए, सो ये नहीं होगा मैं अपनी डिमांड इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है। जितने मैं मेडिसिन को खरीद रही हूँ मैं उतनी मेडिसिन को ही खरीदूंगी, मैं ज्यादा मेडिसिन नहीं खरीदूंगी। अगर प्राइस कम हो जाएगा और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं ये नहीं करूंगी कि कम मेडिसिन को खरीद लूँ। सो इसलिए इसको परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। ठीक है। इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो जीरो होता है, और जो इलास्टिक में था वो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है, ये याद रखना है। ठीक है। अगला है मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, देन वी हैव द हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। इसका जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब जैसे लग्जरी गुड्स होता है, लग्जरी गुड्स पे या हम कोई ब्रांडेड गुड्स लेते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट लगता है, उसकी डिमांड कितनी इंक्रीज हो जाती है। सो इसको आपने याद रखना है कि थोड़े से प्राइस में चेंजेस आने से डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड बहुत कम हो जाती है, अगर थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में देखो बहुत कम इफेक्ट होता है, यहाँ ग्राफ से देखो, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया डिमांड देखो कितनी कम हो गई। ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होता तो डिमांड हमारी बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो प्राइस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और हमारी जो डिमांड है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। लग्जरी गुड्स हो गए, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, कार्स हो गए, थोड़ा सा इनका प्राइस गिरता है या बढ़ता है तो उनकी डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक, नॉट परफेक्ट, हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अब है हमारा हाईली इन इलास्टिक, इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा स्मॉलर देन वन, लेट्स सपोज इसका 0 पॉइंट समथिंग में आंसर रहेगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मेरा प्राइस अगर फॉल करे
तो डिमांड में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन जो हमने हाईली इलास्टिक करा था उसमें क्या था, प्राइस में थोड़ा इफेक्ट था और डिमांड ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज होती है। इसमें प्राइस बहुत ज्यादा फॉल या राइज करता है तो डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्ट का एग्जाम्पल, अगर सॉल्ट लेट सपोज 30 रुपीज का आता है, 30 रुपीज का पैकेट आता है, अब उसकी जो कॉस्ट है सॉल्ट की वो 30 से गिर के 10 रुपीज की आ जाए, तो आप जो वेजिटेबल्स है जो आप कुक करते हो घर पे वेजिटेबल्स, उसमें आप डबल नमक को ना डालना शुरू कर दोगे, आप उतनी क्वांटिटी का सॉल्ट यूज करोगे। सो वो ये कह रहा है कि ये जो बेसिक फूड आइटम्स होते हैं या मैच स्टिक्स होते हैं, इसमें जितना मर्जी प्राइस में फॉल हो जाए राइज हो जाए, हम इसको उतनी क्वांटिटी में ही यूज करेंगे जितना हम बेसिकली यूज करते हैं। अगर लेट्स सपोज सॉल्ट में बहुत ज्यादा सॉल्ट का प्राइस कम हो रहा है, तो कोई पर्सन 2 या 3 पैकेट एक्स्ट्रा लेके रख लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसको डेली लाइफ में यूज नहीं करना शुरू करेगा। ठीक है, तो उसको हाईली इन इलास्टिक कहते हैं। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड पे कम फर्क पड़ता है, ज्यादा किस पे फर्क पड़ता है, प्राइस पे पड़ता है। ठीक है, सो ये देखो प्राइस कितना फॉल करा है तो जाके थोड़ी सी डिमांड इंक्रीज करी है। लेट्स सपोज ये सॉल्ट का प्राइस है, सॉल्ट का प्राइस कितना गिरा है तो जाके थोड़ी सी उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। सो बेसिक एसेंशियल्स पे ये यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसका ED1 रहता है, यूनिटरी मींस वन। सो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा, वन। जितना मेरा प्राइस में चेंज आ रहा है उतना सेम मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, इक्वल सेम। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम सेम चेंजेस आ रहे हैं, जितना उसमें चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल हाउस होल्ड गुड्स जो हम नॉर्मल घर के लिए सामान खरीदते हैं उनका, या डेली यूज प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, कोई बिस्किट का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो हम उसको थोड़ा बहुत ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम स्टोरेज नहीं करते। ठीक है, थोड़ी बहुत सेम प्रोपोर्शन में ये चेंज होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में इनका राइज फॉल होता है। ठीक है, जैसे ये देखो प्राइस पहले लेट्स सपोज P2 था, वो P1 पे गिरा, जितना यहाँ पे फॉल आया उतना ही यहाँ से वो इंक्रीज करा। ये नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल आया यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे इंक्रीज करा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना यहाँ वो फॉल किया होगा उतना ही वो यहाँ से इंक्रीज किया होगा। सो जो चेंज इन जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला करा था, तो यहाँ पे ये वाला, सो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज जो चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में दैट वुड बी 2 यूनिट्स, सो जो प्राइस गिरा होगा वो भी 2 रुपीज से ही गिरा होगा, सो दैट वुड बी वन। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो वन आंसर आएगा। सो यूनिटरी में ऐसा ही होता है, जितने यूनिट से वो फॉल करता है उतने यूनिट से मेरी डिमांड फॉल करती है। ठीक है, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कि प्राइस क्या रहेगा मेरा किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प करता है फर्म को प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए डिसाइड करने में कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी प्राइस क्या रखना चाहिए हमें। इंपॉर्टेंट है मोनोपोली के लिए, मोनोपोली प्राइसिंग के लिए, हमने मोनोपोली मार्केट पढ़ी थी पीछे। ठीक है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर का बिहेवियर, कि कंज्यूमर किस टाइप का है, उसका क्या बिहेवियर है, वो किस टाइप के सामान को खरीदना पसंद करता है, एंड व्हाट इट इज बिहेवियर, उसका एक्चुअल बिहेवियर है क्या। ठीक है, आई होप यू गेट इट, ये बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली जो आता है इस वीडियो में, लाइक ये इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, या ये जो इलास्टिसिटी कितनी हो सकती है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।